हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ का 7वां पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि भारत का भूगोल टॉपिक पर आधारित रहेगा। आपकी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए ये पेपर ज़रूर देखिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है पर्वत शिखरों का सही क्रम, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है। पूर्व की दिशा से हम पश्चिम की ओर जाते हैं तो सबसे पहले कंचनजंगा आता है, फिर एवरेस्ट पर्वत आता है, फिर अन्नपूर्णा आता है, फिर धौलागिरी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन आंसर जो हो जाता है ऑप्शन सी सही है। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। ठीक है, और इससे संबंधित हम और भी महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कि बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। तो पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। जो और यदि हम इसकी जो स्थलीय सीमा की लंबाई है भारत से बांग्लादेश की, वो 4096.7, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा है। बांग्लादेश के साथ भारत सीमा बनाता है 4096.7 वर्ग किलोमीटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की ओर यात्रा करें तो निम्नलिखित नदियों में से किस एक को आप पार नहीं करेंगे। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही है। सिंधु नदी को अपन पार नहीं करेंगे यदि हम राजस्थान से नागालैंड की तरफ जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, करेवाज भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो करेवाज जो भू आकृति है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। ठीक है, और यह भू आकृति कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, और करेवाज केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखना है कि करेवाज भू आकृति केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भारतवर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में स्थित है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। तो ये कहाँ पे है, नेलांग राष्ट्रीय पार्क जो है, नेलांग घाटी जो है गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, नहीं सुमेलित नहीं है, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा इन जो जोड़ियां हैं इनमें सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन है बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोरघाट है हिमाचल प्रदेश, पालघाट है केरल। तो इसका जो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। ऑप्शन इसका सही है, भोरघाट जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, और हम आपको देख लेते हैं कि जो भोरघाट है वो कहाँ पास है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। और यह जो दर्रा है मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शन है वो सारे सही जवाब हैं, तो वो भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है, इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभों से। ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची सतहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर में से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान, नेपाल पर गिरा देता है। ठीक है, उत्तर भारत में रबी की फसल गेहूं के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से संबंधित पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। तो मैंग्रोव वन कहाँ नहीं पाए जाते, तो सही आंसर इसका है कावेरी डेल्टा में। ठीक है, कावेरी डेल्टा कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि मैंग्रोव वन जो होते हैं वह खारे पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और यहाँ जो है सर्वाधिक जैव विविधता भी पाई जाती है, तो ये भी याद रखिएगा। और भारत में सबसे ज़्यादा सुंदरवन के अंदर पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं।
ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। तो ये भी क्वेश्चन पीएससी पूछता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? चंदन जो लकड़ी है बहुत महंगी पाई जाती है, यह किस वन, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, पर्णपाती वन का उदाहरण है। और ऐसे पौधे या वृक्ष जो हर वर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है, पर्णपाती वन कहलाते हैं। और इनमें जो है यह वर्षा जो होती है 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि ऐसे वन के लिए में हमें वर्षा जो है 70 से 200 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मिलान कीजिए सागर, पुलिन और राज्य, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन है देखा जाए तो 11 का सही जवाब बी ऑप्शन इसका सही है। तो जो दीघा है वो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। फिर आप गोपालपुर देखेंगे तो उड़ीसा में स्थित है। फिर कलांसुट जो है वह है गोवा में। और मरीना जो है, मरीना बीच के नाम से जाना जाता है, जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, ठीक है। तो जो कोरी क्रीक निवेशिका है, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही है, कच्छ के रन में, ठीक है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि कोरी क्रीक अथवा निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रन में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी, ठीक है। तो ये इसका जो सही आंसर है वह पिथौरागढ़, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। पिथौरागढ़ के अंदर पे मालपा भूस्खलन 18 अगस्त 1998 को हुआ, जो मालपा नामक पूरे गांव को मिटा दिया था, ठीक है। तो ये त्रासदी थी उत्तराखंड की, जो कि पिथौरागढ़ जिले में हुआ था, ये घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों में समय का अंतर कितना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 14 का सी ऑप्शन सही है, 2 घंटा, ठीक है। अब ये 2 घंटा किस तरीके से अंतर है, पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी के जो छोर हैं भारत के, उसमें कितने मिनट का अंतर है, कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। वो किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ कि गुजरात के पश्चिम और अरुणाचल प्रदेश के पूर्व, तो ये जो भारत है इस तरीके से, भारत के नक्शे पे यदि हम देखें इस टाइप से, तो ये जो गुजरात है और इस तरीके से ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। तो यहाँ पे गुजरात है, तो ये जो इसकी सीमा है वह कितनी है, भारत की जो स्थिति है 68 डिग्री 4 मिनट से लेके और यहाँ पे 97 डिग्री 36 मिनट तक की स्थिति है। तो इन दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो जो आता है वो 29 डिग्री 26 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। जो कि चूँकि यह एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो जो एक देशांतर होता है उसमें कितने 4 मिनट का अंतर होता है। तो यदि हम 29.26 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग यह 118 मिनट आता है, जो कि लगभग होता है 2 घंटे के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि जो इसका सही आंसर, सही जवाब हो जाता है तो ऑप्शन सी 2 घंटे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह कौन सा है? तो घोड़े की नाल वाले आकार जैसा जो द्वीप है वह इसका सही आंसर है लक्षद्वीप, सी ऑप्शन इसका सही है। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कावरत्ती है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील स्थित है, इसका 16 का सही आंसर सी ऑप्शन सही है, तिब्बत चीन के अंदर स्थित है ये। और मानसरोवर झील हिंदू तथा बौद्ध धर्म में इसे पवित्र माना गया है, ठीक है, तिब्बत को। और इसकी जो ऊंचाई है 15,050 फीट सतह से ऊपर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से वह पहाड़ी कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जो जोड़ती है उस पहाड़ी का नाम है, सी ऑप्शन इसका सही है, नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है, जो कि भारत, इससे संबंधित हम और फैक्ट देख लेते हैं कि जो इसका विस्तार है वह कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
नीलगिरी की पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जो और इसका विस्तार कहाँ का, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोंडा बेटा, जो कि 2637 मीटर है, ठीक है। तो इतनी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। और कई बार MPPSC क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ऊंची चोटियों के बारे में, तो ये भी जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोंडा बेटा, तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए, एक प्रकार से नॉलेज के लिए भी जरूरी हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, सी ऑप्शन सही है, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि यह नेपाल में स्थित है और ये इसका जो नाम है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और इसका अन्य नाम जो है सागर माथा के नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है। और इसके जो प्रथम आरोहक जो थे, जो इनको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहले जो चढ़े थे, वो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे थे, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है, ठीक है। तो पाल घाट जो है ऑप्शन इसका सी आंसर सही है, केरल और तमिलनाडु को, सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और इससे संबंधित हम और फैक्ट देख लेते हैं कि पाल घाट दर्रा केरल में है, जो नीलगिरी के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के कोझिकोड से नगर से जोड़ता है। तो ये भी इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से संबंधित थे जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो जो जोजिला दर्रा है उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है ये। और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में ये स्थित है। और जो राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 है, श्रीनगर और लेह इस दर्रे से गुजरते हैं। और चूंकि हर साल सर्दियों के दौरान भारी बर्फबारी के कारण वाहन का आवागमन रुक जाता है, इसलिए वर्ष भर आवागमन के लिए जोजिला टनल का निर्माण किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोजिला टनल का निर्माण भी जो किया गया है वह इस रास्ते को जो बर्फबारी के कारण रुक जाता है उससे ना हो, तो इसके लिए जोजिला टनल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मिलान कीजिए, ठीक है। ये जो है इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि जो पहाड़ी कोरवा है उसका सही आंसर है जसपुर, ठीक है, ऑप्शन बी। फिर देखेंगे कि बैगा जो है कहाँ पे पाए जाते हैं, मंडला में। फिर भारिया जनजाति आपको पता है पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है मध्य प्रदेश में। और सहरिया जनजाति है ग्वालियर जिले में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा भूमि बंधित नदी है, ठीक है, कौन सी नदी भूमि बंधित नदी है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी आंसर इसका सही है, लूनी नदी है, ठीक है। और लूनी नदी संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि लूनी नदी का उद्गम अजमेर के अरावली श्रेणी से 320 वर्ग किलोमीटर तक बहने के बाद कच्छ के रण के दलदली क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता, ठीक है। तो इतने फैक्ट लूनी नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका उद्गम है अजमेर राजस्थान के अंदर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है सी है, मणिपुर की सीमाएं लगी हैं नागालैंड से, असम से और मिजोरम से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पठार जो है इसका आंसर सी सही है, लद्दाख का पठार है, ठीक है। और लद्दाख का पठार इसकी ऊंचाई 3000 मीटर है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के पूर्व में हिमालय और काराकोरम पर्वत श्रृंखला और सिंधु नदी के ऊपरी घाटी में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, डंकन पास किसके मध्य स्थित है। तो डंकन पास जो है इसका सही आंसर ए ऑप्शन इसका सही है, दक्षिणी, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में, ठीक है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच में यह स्थित है। डंकन जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप के छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है,
लगभग 47 वर्ग किलोमीटर चौड़ी है यह, और यह पश्चिम में बंगाल की खाड़ी को पूर्व में अंडमान सागर से जोड़ती है। ठीक है, तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन सी है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंसर इसका सही हो जाता है खारदुला के पास लेह मनाली। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है खारदुला के पास जो लेह मनाली, इसकी लंबाई जो है 428 वर्ग किलोमीटर है, जो कि लेह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? तो नंदी हिल्स जो है किस शहर के पास बसा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु में बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, भारत का मैनचेस्टर के नाम से कौन सा शहर को जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी, आंसर इसका सही है। अहमदाबाद को पूरे भारत का जो है वो भारत का मैनचेस्टर हम अहमदाबाद को बोलते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है, उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर हम बोला गया है तो कानपुर को बोला गया है, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलेंगे तो कोयम्बटूर तमिलनाडु को बोला गया है। तो ये तीनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, मिलान कीजिए। ठीक है, तो मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो इसका हम सारे देख लेते हैं कि जो उष्णकटिबंधीय वन है वह कहाँ है? साइलेंट वैली। ठीक है, साइलेंट वैली के अंदर पाए जाते हैं। फिर शंकुधारी वन जो है हिमाचल प्रदेश, मैंग्रोव वन जो है वह सुंदरवन के अंदर, और कटीले वन जो है राजस्थान के अंदर। तो इसका इस तरीके से ऑप्शन डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मूंगा किस्म का रेशम इनमें से किस राज्य का मूल उत्पाद है? ठीक है, तो मूंगा किस्म का जो रेशम है उसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, असम। ठीक है, और जो पूछा गया है मूंगा किस्म का रेशम, तो आया है रेशम नाम आया है। तो मैं आपको बता दूं कि रेशम का जो उत्पादन होता है उसको क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो वो भी आप लोग याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आहार संस्थान जो है ऑप्शन डी ऑप्शन सही है इसका, हैदराबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, टीटागढ़ जाना जाता है। टीटागढ़ किसके लिए जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है ऑप्शन ए, कागज उद्योग के लिए टीटागढ़ जाना जाता है। और इसकी स्थिति जो है स्थिति देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले का नगर है, जो कि हुगली नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधीन आता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें टीटागढ़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा हिमालय का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो हिमालय का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो कैलाश पर्वत है ऑप्शन ए, यह हिमालय का हिस्सा नहीं है। बाकी पीर पंजाल है, नाग टिब्बा है और डाफला पहाड़ी है, ये सब जो है हिमालय के ही भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है। तो मोनोकल्चर जो लक्षण है उसका सही ऑप्शन हो जाता है सी, आंसर इसका सही है, ये व्यापारिक अनाज की कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो जो टिहरी डैम है उसका सही आंसर हम देख लेते हैं 35 का, बी ऑप्शन इसका सही है, यह भागीरथी नदी पर स्थित है। और टिहरी डैम कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जो कि भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर है, और इसे स्वामी तीर्थानंद सागर बांध भी कहते हैं टिहरी डैम को। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, नेवेली ताप विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन है सी ऑप्शन सही हो जाता है, तमिलनाडु में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, मिलान कीजिए। तो जो है ऑप्शन दिए गए हैं 37 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो फरक्का जो है उसका सही ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, फिर घाट प्रभा जो है कर्नाटक, फिर हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा महानदी के अंदर पे है, काकरापारा जो है गुजरात। ठीक है, ताप्ती नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए, आंसर इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी प्राचीन नगरी का नाम दो नदियों के नाम से लिया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, वाराणसी। वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। जो दो नदियां हैं वरुणा नदी और आसी नदी पर ये जो है इनके जो दो नदियों के नाम हैं, और ये नदियाँ गंगा नदी में क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण में आकर मिलती हैं। ठीक है, तो इतना भी चीज़ें आपको इस नाम पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कहाँ क्रमशः स्वर्ण
तांबा, लोहा और कोयला पाया जाता है। तो ये जो धातुएं हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इसका सही आंसर हो जाता है डी ऑप्शन इसका सही है। तो तांबा पाया जाता है खेतड़ी में, स्वर्ण पाया जाता है कोलार में, लोहा पाया जाता है कुंद्रेमुख में और कोयला पाया जाता है झारिया में। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है वो भी देख लेते हैं। जो खेतड़ी है, खेतड़ी नामक स्थान राजस्थान में है, कोलार खदान जो है कर्नाटक में है, कुंद्रेमुख है कर्नाटक में और झरिया जो है जगह है पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। तो मुक्त व्यापार क्षेत्र बोला गया तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांडला। ठीक है, और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि कांडला भारत के दक्षिण प्रांत में कच्छ के ज़िले में स्थित है। इसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह किया गया है और इसका जो प्रशासन है भारत सरकार के जहाज रानी मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा जीव चावल की फसल के जैव उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है, चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है नीलहरित शैवाल। ठीक है, और नहीं इसका जो सही आंसर है बी ऑप्शन सही हो जाता है नीलहरित शैवाल। ठीक है, और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं। तो कौन कौन से नीलहरित शैवाल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आता है, एजो स्प्रिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक हैं। तो ये भी आप लोग इससे संबंधित याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, अरहर का जन्म स्थान माना गया है। कहाँ पे अरहर का जन्म स्थान है, तो ये भारत पर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो नरसिंहपुर जो जिला है हमारा उस वहाँ पे यहाँ पे अरहर के बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा और अथवा देवी माता कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है, माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। तो माउंट एवरेस्ट से संबंधित हम और भी चीज़ें देख लेते हैं कि यह नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसे महान हिमालय श्रेणी में यह स्थित है। ठीक है, तो इतने फैक्ट है जो माउंट एवरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, सुंडागर्त अवस्थित है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है और 44 का ऑप्शन बी हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, और हिंद महासागर में स्थित है। इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि हिंद महासागर का विस्तार जो है 3200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो सर्वाधिक गहराई है 7725 मीटर लगभग है और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त जो भाग है वह सुंडा गर्त या जावा गर्त भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, बाल्टोरी टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो बाल्टोरो ग्लेशियर जो है 45 का ऑप्शन ए सही है, बाल्टिस्तान में, बलूचिस्तान बोल सकते हैं, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के उप क्षेत्र में काराकोरम पर्वतमाला में यह एक स्थित एक 62 किलोमीटर लंबी हिमानी है। ठीक है, यह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर स्थित सबसे लंबी हिमानियों में से एक है। तो इतना चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, सरसों की मिश्रित खेती किसके साथ होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी गेहूं के साथ में होती है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि मिश्रित खेती जो होती है जब 2 या 2 से अधिक फसलों के साथ बोया जाता है इसे मिश्रित खेती कहते हैं। जैसे अलसी और सरसों को एक साथ बोते हैं और जो सरसों और मसूर को बोते हैं एक साथ तो उसको मिश्रित खेती बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्न में से किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। जो सिपकीला दर्रा है वह हिमालय में स्थित है। यह भारत में हिमालय के किन्नौर जिले को तिब्बत की न्यागारी विभाग के जांदा जिले से जोड़ता है। भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है 5 यहाँ से गुजरता है और इसकी ऊंचाई 3930 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन C4 पौधा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। C4 पौधा कौन सा है, तो इसका सही आंसर है मक्का को बोलते हैं C4 पौधा और यह मक्का और गन्ना दोनों इसके अंतर्गत आते हैं C4 पौधे के अंतर्गत। और यह पौधा जो होता है पौधा बस बोलेंगे तो जिसमें चावल, गेहूँ, जौ, राई, सोयाबीन और कपास ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49,
कौन सी मिट्टी इलायची की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इलायची की खेती के लिए ऑप्शन बी सही है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में यदि हम इलायची उगाएंगे तो बहुत आसानी से उग जाएगी, और ये हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो लेटराइट मिट्टी देख लिया हमने। अब हम देख लेते हैं कि लोहा, एल्यूमिनियम और चूने की अधिकता होती है लेटराइट मिट्टी में। इसका रंग हल्का लाल होता है, हल्का सा, और इसकी जो फसल इसके में पैदा होती है वह चाय होती है, कहवा होता है, इलायची होती है इसकी। और ये जो लेटराइट मिट्टी है इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और भारत में जो इसका विस्तार है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है। और इसके बारे में हम और भी चीज़ देख लेते हैं कि तंबाकू एक प्रकार की निकोटियाना प्रजाति के पेड़ के पत्तों को सुखाकर नशा करने की वस्तु बनाई जाती है, ये जो कि मीठा जहर की तरह होती है। ठीक है, और ये भारत में तंबाकू लेकर आने वाले जो सबसे पहले थे वो पुर्तगाली थे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को याद रखिएगा। और निकोटिया टेवेकम पौधे से यह प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये जो जगत है इसका, जो पादप जगत के अंतर्गत ये आता है, और इसके कुल बोलेंगे तो ये सोलोनेसी कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 51। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी के उत्पादन में अग्रणी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉफ़ी आ भी चुका है क्वेश्चन कई बार। तो कॉफ़ी में कर्नाटक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और कॉफ़ी कैफीन नामक उद्दीपक पदार्थ इसके अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, तो कॉफ़ी में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। नून माटी का तेल शोधन कारखाना अवस्थित है? तो नून माटी का तेल शोधन कारखाना जो अवस्थित है, ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, असम राज्य में। ठीक है, और यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? तो बक्सा बाग परियोजना जो है, ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण पूछा है क्वेश्चन के बारे में, तो इसका जो सही आंसर हम देख लेते हैं 54 का, बी ऑप्शन सही है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो श्योक नदी पड़ेगी, फिर जास्कर है, फिर स्पीति है, फिर सतलज नदी आती है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरीके से इसका क्रम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ठीक है, तो खुला सागरीय बंदरगाह पूछा गया है, इसका जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन है, खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं, खुला सागरीय बंदरगाह जो है, यहाँ जलीय पोत तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डालते हैं। ठीक है, और भारत में चेन्नई है जहाँ तट से दूर समानांतर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो इतना चीज़ें इस क्वेश्चन से संबंधित हैं जो पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्था अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, दलहन अनुसंधान संस्था कहाँ पे अवस्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है, कानपुर में स्थित है, और कानपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, शरदकालीन वर्षा के जो क्षेत्र है 57 का, ऑप्शन बी ऑप्शन का सही है, पंजाब और तमिलनाडु। ठीक है, और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि भारत में शरद ऋतु जो होती है अक्टूबर और नवंबर में होती है, और जो लौटते हुए मानसून है वो उत्तर पश्चिमी मानसून के अंतर्गत आता है, और ये तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा करते हैं, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती जाती है। और इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिमी भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, जिसमें पंजाब सम्मिलित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी GBPAU पंतनगर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी, और इसका जो उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर जो हो जाता है ऑप्शन ए धारवाड़ तंत्र, और जो इसका निर्माण है अपक्षय या अपर्दन से होता है, और इसका विस्तार कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये आर्कियन समूह की चट्टानों का ही अवशेष है, और इसमें जो खनिज होता है सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, क्रोमियम और टंगस्टन पाया जाता है। धारवाड़ क्रम के अंतर्गत ये खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी आंसर इसका सही है। यूकेलिप्टस को पर्यावरणीय संकट माना गया है। ये पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। यूकेलिप्टस का पेड़ है, और अन्य नाम जो है इसका नीलगिरी भी है। यह परिवार जो है मर्तल परिवार के अंतर्गत आता है। भारत में ऑस्ट्रेलिया से आया यह, और यह इसे पर्यावरण का शत्रु भी कहते हैं, ठीक है, और सर्वाधिक पानी का अवशोषण करता है, ठीक है। तो इसे पर्यावरण का शत्रु क्यों कहा जाता है यूकेलिप्टस के पेड़ को? क्योंकि यह पानी का सबसे ज़्यादा अवशोषण करता है, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो जाता है इससे संबंधित। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखिएगा, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी आंसर इसका सही हो जाता है, भांवर, ठीक है। और इसका विस्तार है भांवर प्रदेश शिवालिक श्रेणी के गिरिपादों में सिंधु और तीस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, ठीक है। इसे शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं, और इसका जो निर्माण है हिमालय से नीचे उतरती नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है। और इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। भूमध्य सागर के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य सागर के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है डी ऑप्शन सही है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित हम और भी जानकारियां देख लेते हैं कि यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं, और वनों का जो विस्तार है इसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको के अंतर्गत आता है, और इसमें जो वर्षा होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और जो वनस्पति इसके अंतर्गत पाई जाती है तो रोजवुड है, महोगनी है, बांस है, रबर है, और यह दुनिया भर की 80% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। तो दुनिया भर की 80% जैव विविधता पाई जाती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हिमालय का विस्तार अराकानियोमा कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, म्यांमार के अंदर स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो 64 का ऑप्शन डी सही हो जाता है, झींगा मछली के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ पे है? तो यह उड़ीसा ज़िले में उड़ीसा राज्य में पाया जाता है चिल्का झील, और यह खारे पानी की भारत के अंदर सबसे बड़ी झील है। तो ये भी फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक स्थित है, ठीक है। तो जो है कहाँ पर स्थित है वो देख लेते हैं। तो 65 का सही आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन सही है, उत्तरी अंडमान में। और उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक, और इसकी ऊंचाई है 732 मीटर। और देखेंगे सैंडल पर्वत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। और यहाँ की एकमात्र नदी जो है उत्पोंग नदी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? ठीक है, तो हॉटस्पॉट के नाम से हम कौन सा स्थल को जानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट को, ठीक है। पश्चिमी घाट का एक और नाम है, आप लोग को पता होगा, सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और हम इससे संबंधित और फैक्ट देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसका विस्तार ताप्ती नदी से नीलगिरी की पहाड़ियों तक है, और पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से संबंधित पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। डिगबोई, सूरमा घाटी, आलिया बेट, बाड़मेर,
ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सारे जो क्षेत्र हैं वह ऑप्शन ए सही है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध हैं। और भारत में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रमुख योगदान जो है अपतटीय क्षेत्रों का है। और भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1867 में असम में मुकुम नामक स्थान पर एशिया का प्रथम तेल कुआं खोदा गया था। और 1889 में असम के ही डिगबोई में पेट्रोलियम उद्योग शुरू किया गया था। पेट्रोलियम टर्सरी युग की अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित थे जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो नदी परिवर्तित करने वाली जो नदी है, ऑप्शन सी ऑप्शन सही है इसका, कोसी नदी है सही आंसर। और कोसी नदी जो है बाढ़ के कारण मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। यह बिहार स्टेट में अंतर्गत आती है। और भारत की सभी नदियों में कोसी नदी सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदल देती है। और कोसी नदी को ही जो बोला गया है कि यह बिहार में हमेशा बाढ़ जो आने का कारण है वह कोसी नदी के कारण ही माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा काजू का मुख्य उत्पादक है? ठीक है, तो कौन सा राज्य काजू का सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है? तो वह केरल राज्य है। ठीक है, काजू के उत्पादन में केरल राज्य सबसे अग्रणी राज्य माना गया है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ब्राज़ील से हुई है। और यह उष्णकटिबंधीय पेड़ है और 1570 में पुर्तगालियों द्वारा भारत लाया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तंबाकू भी पुर्तगाली लाए थे, आलू भी पुर्तगाली लाए थे। और 1570 में काजू जो है वह भी पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत लाया गया। और काजू का वानस्पतिक नाम हम एक बार देख लेते हैं, तो जो है एनाकार्डियम डेटोली। ठीक है, तो ये नाम है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारत में दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही आंसर है 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर को दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। भारत का संविधान दिवस भी मनाया जाता है 26 नवंबर। ठीक है, और दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसके जन्म दिवस किसके उपलक्ष्य पे? वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसे फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी इन्हें बोला गया है, वर्गीस कुरियन जी को। और NDRI की ये योजना है 1970 में आई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी सही है, सतलज नदी से। ठीक है, और ये इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि यह सतलज तथा ब्यास नदियों के संगम पर पंजाब में बने हरिके बांध से निकाली गई है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर है और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में बहती है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है? तो ठीक है, तो साक्षरता को हमें ज्ञात करने के लिए सबसे 7 वर्ष या उससे अधिक के आयु के जो व्यक्ति थे या बच्चे थे उनको शिक्षा के क्षेत्र के लिए साक्षरता ज्ञात करने के लिए उनको काउंटिंग में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में हम थोड़ा सा और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ना है। ठीक है, देख लेते हैं। झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति जो है उसका सही आंसर है डी ऑप्शन सही हो जाता है, संथाल जनजाति है। ठीक है, और संथाल जनजाति के बारे में हम देख लेते हैं कि जो संथाल जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, संथाल जो है राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है और यह कुल जनसंख्या का 27.54 लाख लगभग है। और उराव जो है इनकी जो जनसंख्या है 17.64 लाख है। और जो मुंडा जनजाति है उनकी जनसंख्या जो है 12.29 लाख है लगभग, ये जनसंख्या इनकी बताई गई है, जिसमें से संथाल जो है सबसे ज़्यादा 27.54 लाख है इनकी आबादी।
ठीक है, जो झारखंड के हैं। तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति का नाम हो गया संथाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है लौह अयस्क, बी ऑप्शन का सही हो जाता है। और बैलाडीला जो लौह अयस्क के लिए है, इसकी आकृति, इसको बैलाडीला क्यों बोला गया है? क्योंकि इसकी आकृति जो है बैल के कुबड़ की तरह है, इसलिए इसे बैलाडीला नाम दिया गया। और बैलाडीला एक औद्योगिक क्षेत्र है जिसे 2 शहरों बछोली एवं किरंदुल में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो जो देख लेते हैं इसका सही आंसर है 75 का, वह डी ऑप्शन का सही हो जाता है। भारत में कोयला का संचित भंडार 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के पश्चिम में पाया जाता है। बाकी सारे ऑप्शंस के सही हैं। ठीक है, तो वो एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। राउरकेला जो है उसका जो सही आंसर है वह ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है, क्योझर से। ठीक है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की प्राप्ति जो होती है वो क्योझर से होती है। और उड़ीसा के अंतर्गत ये क्योझर आता है। और उड़ीसा के अंतर्गत और भी जो ज़िले हैं जहाँ से ये जो लौह अयस्क पाया जाता है वह सुंदरगढ़ है, क्योझर है और केंदुझार है। ठीक है, ये सभी ज़िले हैं जहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है और राउरकेला इस्पात संयंत्र को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 77, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? ठीक है, कितना था ही बोलेंगे, पुराना क्वेश्चन हो चुका है, अब तो 2021 की जनगणना होने वाली थी। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन 382, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382 था। और जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसी क्वेश्चन को देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर में इसका जनसंख्या घनत्व हो जाता है। तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, संरक्षण की परिभाषा है। संरक्षण की क्या परिभाषा है? तो उसका सही आंसर है सी, जहाँ तक हो सके प्राकृतिक संपत्ति को बहुत कम हानि और पर्यावरण निम्नीकरण के साथ उपयोग करना। तो ये संरक्षण की परिभाषा है एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सूखा प्रभावी क्षेत्र है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ए, कच्छ के रन जो है, जो दलदली प्रदेश है, वेटलैंड बोलते हैं इसको, वेटलैंड में शामिल किया गया है, जो कि सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? ठीक है, तो मृदा निर्माण का कारक नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आंसर इसका सही हो जाता है, रासायनिक उर्वरक। ठीक है, डी ऑप्शन का सही है। और इससे संबंधित हम और भी देख लेते हैं। मृदा निर्माण का जो कारक है वह जलवायु है, कवक है, सूक्ष्म जीव है, सड़े गले पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये सब आते हैं इसके अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, आम्र वर्षा, काल वैसाखी, नॉर्वेस्टर किसके प्रकार हैं? ठीक है, तो जो हैं ये सब ही ये प्री मानसून सावर के उदाहरण हैं। और जो इसके अंतर्गत हम और भी जानकारियाँ देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग एक बार देख लीजिए कि अप्रैल और मार्च में तापमान वृद्धि के कारण स्थलीय शुष्क और गर्म पवनें जब समुद्री आर्द्र पवनों से मिलती हैं तो कुछ जगहों पर प्रचंड तूफान के साथ वर्षा होती है। इसे मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आम्र वर्षा है, कहाँ पे होती है? दक्षिण भारत में होती है। केरल और आंध्र प्रदेश आमों को पकाने में सहायक होता है। ठीक है, ये जो वर्षा होती है आम्र वर्षा बोला गया है दक्षिण भारत में, ये क्या है? केरल और आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं वहाँ पे आमों को पकाने में सहायक होती है वर्षा। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में है, ये क्या है? पश्चिम बंगाल के अंदर विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं काल वैसाखी। और जो नॉर्वेस्टर है वो कहाँ होती हैं? वो पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आती हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। चाय और जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82, रेचना दोआब किन नदियों के द्वारा निर्मित है? ठीक है, तो जो रेचना दोआब है किन नदियों द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है सी, चिनाब और रावी नदियों के बीच में जो दोआब बोला गया है। इसको क्यों इसको समझाते हैं कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को ही दोआब कहते हैं, जैसे गंगा और यमुना के बीच की भूमि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83, इनमें से किस पहाड़ी के पास नागार्जुन सागर जलाशय स्थित है? तो नागार्जुन सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन ए, नल्ला मल्ला। ठीक है,
नल्ला मल्ला की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। इसकी स्थिति जो है तेलंगाना कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और इसका जो नामकरण है बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के नाम पर दिया गया था। और इसकी जो नींव पड़ी थी 10 दिसंबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पड़ी थी। और जो इसका उद्देश्य था जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई, और इसकी ऊंचाई जो है 124 मीटर और इसकी जो लंबाई है 1550 फीट, ठीक है। नागार्जुन सागर जलाशय के बारे में ये सब इतनी जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो महाद्वीपीय प्रकार की जो जलवायु है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है, बुंदेलखंड के अंतर्गत, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं 84 का, कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु वह जलवायु है जिसमें वर्ष में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है। इन क्षेत्रों के आसपास जल राशि के बड़े भंडारों की कमी के कारण ही ऐसा होता है। इस कारण वर्षा की कमी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबा नदी सेतु किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आज आ भी चुका है। 3 मार्कर में भी भूपेन हजारिका सेतु पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। सब तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका सही है, लोहित नदी पर, ठीक है। और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि इसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है, जो कि ढोला सादिया सेतु के नाम से जाना जाता है, और यह भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन है 26 मई 2017 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, और इसकी जो लंबाई है 9.15 वर्ग किलोमीटर है। तो ये सबसे लंबा नदी सेतु है, ये आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित राज्यों में को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 86 के हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाता है, तो सबसे पहले हमारा जो क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, तो सबसे पहले हमारा राजस्थान राज्य आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर उसके बाद में हम देखेंगे तो महाराष्ट्र आएगा, फिर आंध्र प्रदेश आएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारत में खाद की सर्वाधिक खपत किस राज्य में होती है? ठीक है, तो इस तरीके से जो 87 का है सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ी जनसंख्या है, तो यहाँ पे खेती भी ज़्यादा होती होगी, और उस तरीके से हम समझें तो यहाँ पे खाद की आपूर्ति भी सबसे अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भारत में गुलाब का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुलाब का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भारत में? तो क्वेश्चन नंबर 88 का अजमेर की पुष्कर घाटी में, ठीक है। और अजमेर की जो पुष्कर घाटी है कहाँ पे है? राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, भारत में ह्यूमस के द्वारा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है 89 का, तमिलनाडु के अंतर्गत आती है ये। और जो काली मिट्टी को ही रेगुलर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन MPPSC पहले पूछ चुका है, आप लोग याद रखिएगा कि काली मिट्टी को ही रेगुलर मिट्टी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास तथा ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन और पोटास पाया जाता है और ह्यूमस की कमी होती है। और जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र माना गया भारत के अंतर्गत, तो वह कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और इसकी जो मैग्नीशियम, चूना और लोहा की काली मिट्टी में अधिकता होती है। और इसका जो निर्माण है दक्कन ट्रैप की चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से हुआ है इसका निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खंडित अपवहन तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन इसका सही है, भावर प्रदेश, ठीक है। और भावर प्रदेश के बारे में हम देख लेते हैं, तो इसका जो विस्तार है वो शिवालिक श्रेणी के गिरिपदों में सिंधु और तिस्ता के मध्य है। और जो इसका निर्माण है वह हिमालय से नीचे उतरती नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थरों के निक्षेपण से, जहां अनेक छोटी छोटी नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारियां हैं जो इस क्वेश्चन से थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सबसे शांत क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो सबसे शांत क्षेत्र है उसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चक्षु, ठीक है। और इससे संबंधित हम और जानकारी देख लेते हैं कि चक्रवात है ये निम्न वायुदाब, जो चक्रवात होते हैं वह निम्न वायुदाब के केंद्र
के अंतर्गत आते हैं और इसमें हवाएं जो हैं परिधि के केंद्र की ओर चलती हैं, ठीक है। और जो इसकी दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध की तरफ होती है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाती हैं, ठीक है। और जो इसका आकार है वह किस तरीके का होता है, वी आकार का हो जाता है, तो ये भी वी आकार के समान इसकी आकार माना गया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। गंगा के मैदान का कौन सा भाग गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो गंगा के मैदान का कौन सा भाग गन्ने के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, गंगा यमुना दोआब के लिए, ठीक है। तो दोआब के लिए मैंने बोला था पहले भी आपको कि जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं उसको दोआब बोलते हैं, और जो इसका निर्माण है जलोढ़ मृदा से हुआ है, और जो इसका विस्तार है, इस क्वेश्चन के बारे में देख रहे हैं गंगा यमुना दोआब के बारे में, तो जिसका विस्तार है सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, इलाहाबाद आदि क्षेत्र में है। और यह क्षेत्र गेहूं, चीनी उत्पादन, चावल, गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, पंतनगर उत्तराखंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से निम्न किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन ए सही हो जाता है, दामोदर घाटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 का। भारत का सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ लगाया गया? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सही है, इसका सिंदरी, ठीक है। जो इसका राज्य हो जाता है, सिंदरी राज्य कहाँ पे है? झारखंड, और इसको जो जिला है धनबाद के अंतर्गत, और इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। यहाँ पे उर्वरक का कारखाना लगाया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जंगली गधों के लिए पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं, ठीक है। और जो कच्छ का रण है गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। लघु हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो लघु हिमालय को भारत में जो है महाभारत के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और महाभारत से संबंधित हम और भी जानकारी देख लेते हैं कि इसका जो विस्तार है वह बृहद हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक श्रेणी के उत्तर में है, और इसका जो अन्य नाम है कुमायूं से लेकर कुमायूं धौलाधार श्रेणी के अंतर्गत आता है यह। और अरुणाचल प्रदेश में इसका जो नाम है महाभारत श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित थे जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितने % होती है? ठीक है, खेती में यूरिया का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है अभी इस समय, तो इसका जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है ऑप्शन बी इसका सही है, 46% इसमें नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। भारत में मोनोरेल की शुरुआत कब की गई? भारत में मोनोरेल की जो शुरुआत की गई थी, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन इसका सही है, 2014 में भारत में मोनोरेल की शुरुआत की गई थी। और हम इसके बारे में हम फैक्ट देख लेते हैं कि और भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां, कि भारत में मोनोरेल की शुरुआत 1 फरवरी 2014 को महाराष्ट्र में की गई, जिसे मुंबई के वाडला रेल डिपो से चेंबूर तक चलाया गया है, जिसे 2 फरवरी 2014 से आम जनता के लिए खोल दिया गया, ठीक है। तो भारत में मोनोरेल कहाँ पे अभी संचालित की जा रही है? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, और इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2018 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इस टेस्ट पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। भारत में फसल क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो भारत में फसल क्रांति की जो शुरुआत है उसका ऑप्शन ए, ऑप्शन सही है, खरीफ की फसल से संबंधित है ये, ठीक है। फसल क्रांति की जो शुरुआत है खरीफ की फसल से है, और इसकी जो खरीफ की फसल है इससे संबंधित हम और जानकारी देख लेते हैं कि खरीफ की फसल की जो बुवाई होती है वह जुलाई और अगस्त के महीने में की जाती है, ठीक है। और कटाई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, और इसके अंतर्गत जो फसल आती हैं वह कौन कौन सी हैं? तो धान आती है, उड़द आती है, सोयाबीन है, अरहर है और मूंग है। तो इतने सब हैं जो खरीफ की फसल से संबंधित फसलें हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे हमारा टेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है, जो कि भारत के भूगोल टॉपिक पर आधारित था। और इसके बाद हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, और इससे पहले हमने मध्य प्रदेश का भूगोल का पेपर क्वेश्चन नंबर पेपर 6 डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तीनों पेपर आप एक बार देख लीजिएगा, आपको ज्योग्राफी की कंप्लीट तैयारी इन तीनों पेपरों से हो जाएगी।
और हमारे डिस्क्रिप्शन को भी आप एक बार सुनेंगे तो आपकी कंप्लीट तैयारी इसमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो आप पूरा सुन लीजिएगा, और यदि हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे एग्ज़ाम को क्रैक करने में उनकी हेल्प हो सके, ठीक है। धन्यवाद।